अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर गिरामी उलमा अहले सुन्नत अइम्मा मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब सीना गयासे दारैन सुभान अल्लाह मोतिये कौनैन रासुल वफा वजहुस सफा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा सुभान अल्लाह नूरुल हुदा सुभान अल्लाह नजमुन नदा ऐनुत तका ज़ैनुन नका सुभान अल्लाह सुभान कंजुल अता कशफुल गिता बहरुल मनन सुभान अल्लाह नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीयुल उमम साहिबे जूदो करम सुभान अल्लाह हुजूर अकरम सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और सल्लल्लाहु अल्लाह रब्ब अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, आपने हदिया नात अजीज गिरामी मोहम्मद फैजान से और शायर इस्लाम जनाब आलम बनारसी से समात फरमाया। एनाउंसरी के फराइज बड़ी जिम्मेदारी के साथ नकीब अहले सुन्नत आली जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद साहब हबीबी अंजाम दे रहे हैं और सदर इजलास शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाजुल शाह ज़कीउल्लाह साहब क़िबला अल मारूफ असदुल कादरी कामिली अपनी पूरी जिम्मेदारी और बुजुर्गाना शफकत के साथ
इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। कई सालों के बाद बिरादर तरीक़त जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब अशरफी ने दावत का सागर मैमून हाजिर किया, सुभान अल्लाह, जिसकी पासदारी करते हुए मैं हाजिर खिदमत हूं। और आज इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में मेरी तकरीर का मौजू है हुसैनी अमन और यजीदी आतंक। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। अता हजरत खास तवज्जो चाहते हैं। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। वाह वाह वाह, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, जी वाह 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 वाह, दवा भी साथ चलती अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाजी यूनुस साहब की वालदा बहुत शदीद बीमार हैं, सब लोग दुआ करें अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माँ तो माँ होती है, बहुत बड़ा खुदा का फजल है जिसके माँ बाप साए रहमत बनकर औलादों के लिए दुनिया में हैं। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है, सुभान अल्लाह, दुआ भी सुभान साथ चलती है। और 4 मिसरे और सुने जो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अंजुमन गुलिस्तान अहले बैत रेवड़ी तालाब बनारस की जानिब से मुनक़िद है। ये 4 मिसरे इस अंजुमन की तरफ से पैगाम है। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। बनारस वाले जानते हैं कि मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें तो दोनों का काम चल जाए। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, तो पानी दे दो। हजरात इरशाद रब्बानी होता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे वस समारात। अलबत्ता हम तुमको आजमाएंगे भूखा रख करके, खौफ से, औलादें छीनकर, माल बर्बाद होगा, फलों के नुकसान से। ए मेरे बंदो, हम तुम्हें आजमाएंगे। और बशारत और खुशखबरी उन बंदों के लिए है कि जब उनको मुसीबतें पहुंचती हैं तो वो सब पुकार उठते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना। हजरात, एक लम्हा की मैं तवज्जो चाहता हूं। जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है, फरिश्ते उसकी रूह निकाल कर ले जाते हैं, तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, जब तुमने इस बच्चे की रूह निकाला तो इसके बाप ने क्या कहा? तुम तो उसके बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो। फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार आलम, जब हमने उसकी रूह निकाला तो इसके बाप ने तेरी तारीफ बयान की, तेरी हम्द बयान की, और उसने कहा हम सब अल्लाह के लिए हैं
और हम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। परवरदिगार आलम फरमाता है, फरिश्तों जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में वही बाप रखे जाएंगे जो औलाद की मौत पर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, खुदा की तारीफ बयान कर रहे हो। मोहतरम हजरात, तवज्जो करने का मकाम है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पूरी आजमाइश से शुरू होती, मगर मदीने से लेकर के मक्का और मक्का से लेके करबला तक इमाम अली मकाम के चेहरे पे जुम्बिश नहीं, जर्रा बराबर खौफो हरास नहीं। गोया रसूल का नवासा किस तरह आजमाइश में खरा उतर रहा है। ए अल्लाह, तू आजमाता है तो आजमा ले। मेरे मौला, मैं तेरे महबूब का नवासा हूं। ए अल्लाह, मुझे अपने तन पर भरोसा नहीं है, तेरे हबीब के फजलो करम पर भरोसा है। सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह। कैसे आजमाइश इमाम अली मकाम की शुरू हो जाती है। विलादत तैयबा हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका फरमाया और पैगंबर ने नाम हुसैन रखा। दिल लगा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अरे जोर से बोलो या हुसैन। क्या नाम रखा? हुसैन। हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। अल्लाह ने हसन हुसैन ये दोनों नाम जमाने पर मख्फी फरमा दिए हैं। हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे शब्बर और शब्बीर, ये सुरियानी लफ्ज है जिसका अरबी में मतलब है हसन हुसैन। हारून पैगंबर के दो बेटे शब्बर शब्बीर हैं, मगर हसन हुसैन दुनिया में किसी का नाम नहीं, ये नाम छुपे हुए हैं। हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। और जब रहमतुल लिल आलमीन ने अपने नवासे का नाम हुसैन रखा तो घर घर हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर कस्बे में हुसैन, हर शहर में हुसैन। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे मुल्क में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। कहने दो मक्के में और मदीने में हुसैन। हम आशिकों के मरने और जीने में हुसैन, सुन्नियों के सीने में हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। और यजीद से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद, मगर जब यजीद का नाम यजीद पड़ा तो किसी ने अपनी औलाद का नाम यजीद रखा ही नहीं। तवज्जो कीजिए जरा सा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन उम्मे फजल ने अपनी गोद में लिया और लेकर के आगोश रसूल में लाकर रख दिया। हुसैन नाना जान की गोद में। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान में रख दिया। सहाबा फरमाते हैं इस तरह लोआबे दहन अल्लाह के रसूल चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती हो। हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, नाना नवासे की मोहब्बत है।
मगर नोट करो बनारस वालों, जहां नाना नवासे का प्यार था वहीं मेरे रसूल ने हुसैन की जुबान पर अपनी जुबान इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। और कल जब हुसैन करबला में यजीदियों के सामने इत्माम हुज्जत करें तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेरे खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने चूमा हुसैन को, मेरे आका ने सूंघा हुसैन को, सुभान अल्लाह। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले रसूल समझा चूम लिया। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को चूमने में कंफ्यूजन हो गया और वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं। हमें अगर चूमना पूजना होता तो मेरे नबी ने हुसैन को चूमा ही ना होता। देखो रसूल ने तो हुसैन को भी चूमा और मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को भी चूमा। सुभान अल्लाह। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाइए जरा सा, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक बढ़ने लगी, तवज्जो कीजिए। मगर जिस वक्त नाना जान की गोद में थे उस वक्त अगर आप हमसे पूछें, एक नवासा नाना की गोद में, बहुत सारे लोग नाना नवासे में बड़ा गहरा रब्त रखते हैं, मगर आपने देखा होगा जब तक नवासा छोटा रहता है तो पूरी तवज्जो ननियाल की तरफ। क्यों? इसलिए कि बच्चे को मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत कहाँ मिलती है? मामू के यहाँ, खाला के यहाँ, नानी के यहाँ। और जैसे ही दिमाग बढ़ा, अक्ल बढ़ी, उसने दिमाग लगा दिया, अब यार ननिहाल में तो चॉकलेट और टॉफी ही है, माल तो ददियाल में है। तो सारी तवज्जो बच्चे की ददियाल की तरफ चली जाती है। लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? ए हिंदुस्तान वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार है कि मैदान करबला में हुसैन ने अपनी गर्दन अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुस्तफा के दुकानों मकान के लिए नहीं, बल्कि नाना जान के दिन की सरबलंदी के लिए अपना गला ही कटा डाला। भाई हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, मोहब्बते हुसैन। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लिए, अचानक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए, रहमतुल लिल आलमीन ज़ारो कतार रोने लगे। या रसूल अल्लाह, अभी आप अपने बेटे से मोहब्बत फरमा रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू? हाँ हाँ, जिब्रील ने खबर दी है या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह, आपका बेटा करबला में शहीद कर दिया जाएगा और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो चुका है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दे दिया, उम्मुल मोमिनीन को दे दिया। उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, जब खून हो जाए तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो चुका है। हजरत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मिट्टी अल्लाह के नबी ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा को नहीं दिया, बेटी फातिमा तुम माँ हो, लो इस मिट्टी को आंचल में बांध लो, हिफाजत से रखना, जब मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। वो मिट्टी मौला अली शेरे खुदा को नहीं दिया, अली तुम बाप हो, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना तुम्हारा बेटा करबला में शहीद हो चुका है। नोट करो, वो मिट्टी करबला की माँ बाप को ना देकर उम्मे सलमा के हवाले करना, ये सदाकते इल्मे गैब है। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जिस वक्त हुसैन की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी।
हजरात तवज्जो कीजिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू तो आ गए। या रसूल अल्लाह, आप दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह आपके बेटे की हिफाजत फरमा दे। पैगंबर, आपकी दुआ में तो इतना असर है कि अगर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, अगर आप इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, अगर आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े। या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे को बचाने की बात नहीं करते। पैगंबर ने यह दुआ नहीं किया है अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत से बचा ले, कत्ल होने से बचा ले, मगर जब नबी ने दुआ किया तो यह किया अल्लाह जब मेरे बेटे पर ऐसा मौका आ जाए तो सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई कि मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। बोलो एक माँ पर क्या गुजरी होगी? माँ तो माँ होती है। बोलो, चाहे वली की माँ हो, शहीद की माँ हो, नमाजी की माँ हो, हाजी की माँ हो, गाजी की माँ हो, और इतना प्यार एक माँ को अपने बेटे से कि वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो तो बच्चे की तड़प पर जो अपनी नींद को झटक दे, वो माँ रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे, वो माँ जो गंदगियों से उठा करके सूखे बिस्तर पर लेटाए और खुद गीले बिस्तर पर जाकर लेट जाए, वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा हो, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो, वो माँ। एक आम माँ को इतना प्यार अपने बेटे से तो खातून जन्नत को कितनी मोहब्बत रही होगी। अपने बेटे हुसैन से गोद में लिया फातिमा ने, ख्याल आया कि आज जिस तरह मेरे बेटे के हुलकूम से मेरी छाती का दूध उतर रहा है, कल इसी गले को करबला में काटा जाएगा। कांप उठी होंगी फातिमा, चीख पड़ी होंगी फातिमा, गोद में लिए हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। आगोश में लिया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। कपड़े तब्दील कराए फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। झूले में लेटाया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। अल्लाहू अकबर, उंगली पकड़ करके सहने बतूल में चलाया फातिमा ने, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। गोद में उठाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। नजरों में नजरें डाली फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। पेशानी को जी भर देखा फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। हुलकूम पर निगाहें जमा दी फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। मगर जनाबे फातिमा भी अपने बेटे को बचाने की बात नहीं करती। अल्लाहू अकबर, पूछे तो कोई मौला अली शेर खुदा से सफर सिफीन से वापस पलटे। मौला अली ने कहा साथियों ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा। कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, आजा के टुकड़े यहाँ होंगे, शहादत यहाँ होगी। अली को भी मालूम है कि मेरा बेटा किस मकाम पर शहीद किया जाएगा। अली उस मकाम पर आकर के ठहरे हैं, मगर मौला अली भी बचाने की बात नहीं करते। ये अल्लाह मेरे हुसैन की हिफाजत फरमा। अल्लाहू अकबर, सबको मालूम है मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। हजरत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सारे सहाबा जानते हैं कि हुसैन की शहादत होगी, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। खानदान वाले जानते हैं, अहले बैत को मालूम है, अज़वाजे मुतहरात को मालूम है, हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। इसलिए कि सब जानते थे कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, देखो किस तरह फातिमा का लाल अपनी आजमाइशों से गुजरता है। उम्र बढ़ने लगी, आम शोहरत हो गई
कि हुसैन की शहादत होगी। ये तिला हुसैन को भी है, मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊंगा। ये खबर हुसैन को भी है। किस तरह सब्र किया होगा फातिमा के लाल ने, किस तरह अपनी जिंदगी का कारवां आगे चलाया होगा अली के बेटे ने। यहीं तक नहीं, इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक 6 साल की हो गई तो पहाड़ जैसा गम टूट पड़ा और नाना जान का मुकद्दस साया सर से उठ गया। उम्र मुबारक 6.5 साल की हुई। मां खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने भी दागे मफारिकत दे दिया। हजरत इमाम अली मकाम सब्र करते हैं और आजमाइशों पर बिल्कुल मुकम्मल उतरते हैं। 30 साल से उम्र जायद हो गई तो मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई। बाप का साया भी उठ गया। इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक और जायद हुई तो सगे भाई, हकीकी भाई हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। अतलियां कट कट के गिर रही थी, खून के लुथड़े निकल रहे थे, भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। सगे भाई का तड़पना हुसैन देख रहे थे, मगर इस मकाम पर फातिमा का बेटा इन्नल्लाह मास साबरीन की तफसीर बना था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक करीब करीब 56 साल की हो गई। उधर अमीर माविया का इंतकाल हो गया। यजीद जबरी तौर पर खलीफा बन बैठा और आमिल मदीना वलीद को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैअत तलब करो। आका हुसैन को गवर्नमेंट हाउस में तलब कर लिया गया। चंद हाशमी जवानों के साथ आप तशरीफ लाए। पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है? कुछ नहीं, बात इतनी सी है कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद खलीफा बन गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि यजीद जैसे शराबी के हाथ में मैं अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, जिसे मुस्तफा ने चूमा है। कहा हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। वली सुनो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गर्दन दे दूंगा, मगर ये हाथ ना दिया जाएगा। ये हाथ बड़ा इज्जत माब है, कितना रिफत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ। क्यों? हुसैन कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना गला दे दूंगा। क्यों? ये गर्दन देख रहे हो ना, ये हुसैन की गर्दन है, ये अली अकबर के वालिद की गर्दन है, ज़ैनब के भाई की गर्दन है, सकीना के बाप की गर्दन है, औनो मोहम्मद के मामू की गर्दन है, कासिम के चचा की गर्दन है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। इमाम अली मकाम ने एक फासिक फाजिर शराबी के हाथ पर हाथ नहीं दिया। बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इमाम अली मकाम के सामने 2 बातें थी। मैं आपको इस तरतीब से ला रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ आपको समझ में आ जाए। 2 बातें थी, या तो मदीने में अब कयाम रहे और या मदीने से रुखसत हो जाएं। कत्ले तन या तर्के वतन। आपने फैसला फरमा लिया कि अगर मैं मदीने में ठहरता हूं तो यहां खूरेजी होगी, लिहाजा मदीने को छोड़ देना चाहिए। नाना जान के आस्ताने पर कहां कहां से लोग आकर सुकून हासिल करते हैं। ये मेरे हुसैन का अमन था। बोलो, ये हुसैन के अमन और शांति की जिंदगी थी कि खूरेजी ना हो, खून ना बहे, तलवारें ना चलें, चाहे नाना जान का रोजा छूट जाए, बाप का घर छूट जाए,
फातिमा का दर्द छूट जाए। आसान नहीं होता घर छोड़ना। जिस वक्त तुम कारोबार के लिए, पढ़ने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हो, ट्रेन छूटने से पहले तुम्हारी आंखों के आंसू टूट पड़ते हैं। आसान नहीं है वतन छोड़ना, घर छोड़ना। हमें उस हुसैन पर क्या गुजरी होगी जिनका सब कुछ मदीने में हो। बोलो, आम हाजी मदीने जाते हैं ना तो वापसी में दहाड़े मार मार रोते हैं, शहरे मदीना छूट रहा है। हुसैन पर क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। मगर अमन अमान का बादशाह, शांति का ताजदार दुनिया को पैगाम दे गया और यह साबित कर गया, ठीक है मदीने आया भी जाता है और मदीने से जाया भी जाता है। अगर अपना काम हो तो मदीने आना पड़ेगा, और अगर मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का-मुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। पूरी तवज्जो है ना। सुलेमान इब्न सुर्द के मकान पर कूफे में एक मीटिंग हुई और जिसमें यह तय पाया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार कर दिया है और उन्होंने मक्के शरीफ में कयाम कर लिया है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके कूफा बुला लो और इमाम अली मकाम के हाथों पर बैत कर लो। एक मीटिंग नहीं, मुसलसल होती रही। कई खुतूत लिखे गए, दर्जनों नहीं 50 खुतूत लिखे गए और वफूद के साथ भेजे गए। मिलता जुलता मजमून होता था। इमाम अली मकाम मक्के शरीफ में खूफियों के खुतूत पढ़ते थे और जेर लब मुस्कुरा देते थे और नाना जान से किया हुआ वादा याद आ जाता था। बहरहाल जाहिरी तौर पर फतवा चलता है, इसलिए इमाम अली मकाम ने मुस्लिम बिन अकील को भेजने का इरादा कर लिया और अपना नायब बनाकर कूफा के लिए रवाना किया। मैं कोई तरतीब इस तरह नहीं छोड़ देना चाहता ताकि आपके जहन से कोई बात निकल जाए। जरा जहन हाजिर रखिएगा, मुकम्मल तवज्जो रखिएगा, क्योंकि इमाम अली मकाम को सहाबा को तसल्ली भी देना था और इधर जाहिरी फतवे पर अमल भी करना था। तो नायब बनाकर मुस्लिम बिन अकील को रवाना कर दिया कूफा। मुअर्रिखीन लिखते हैं, उलमा से सुना है आपने, कम से कम 12,000 लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर लेते हैं। और जब यजीदी गुंडों ने और चम्मचों ने, चापलूसों और मुखबिरों ने यह खबर यजीद को दी तो नोमान बिन बशीर उस वक्त गवर्नर थे कूफा के, उनको माजूल करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे शैतान को गवर्नर बनाकर यजीद ने भेज दिया कि जाकर के मुस्लिम पर दबाव बनाओ, या तो उनका कत्ल कर दो वरना मेरी बैत पर उन्हें राजी करो। बहरहाल हालात ये हुए, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। मगर एक चीज जरूर आपकी निगाह पे लाना चाहता हूं और बहुत मोहब्बत के साथ ये बताना चाहता हूं। पूरी तवज्जो है ना, बोलो, जहन हाजिर है। इमाम मुस्लिम की शहादत हुई और उनके 2 बच्चों की शहादत हुई। मगर आपको मालूम है, जिस वक्त हारिस नामी शख्स ने इन दोनों बच्चों को दरिया फुरात के करीब लाकर के खड़ा किया था, चमकती तलवार उठाया, अल्लाह अकबर, उम्र ही कितनी थी इन बच्चों की, 7-8 साल की उम्र क्या होती है। तलवार उठाया और बड़े भाई के करीब आया, गर्दन पर रखा था नर्म नाजुक जैसा गला। छोटा भाई चीख पड़ा, रो पड़ा, कहा नादान, अगर खून पीने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो मेरे भाई, बड़े भाई पर तलवार रोक दे। छोटा भाई इस कुर्बानी के लिए हाजिर है। हारिस छोटे भाई की तरफ तलवार लेकर के बढ़ा तो बड़े भाई ने कहा, नादान ठहर जा, अगर तेरा खून बहाना ही मकसद हो तो बड़े भाई की गर्दन हाजिर है। हजरात, इस तरह दोनों भाई एक दूसरे पर निसार होने की बात करते रहे, कुर्बान होने की बात करते करते करीब आ गए। गला गले से मिल गया, जिस्म जिस्म से मिल गया। और उस वक्त जो बच्चे रोए हैं, क्या नहीं याद आया, ये वही बच्चे हैं कि जिनको मुस्लिम साथ लाए थे और जब हालात बिगड़ गए तो बाप से मुलाकात ना हो सकी। बाप की जुदाई का एहसास, बाप की शहादत का गम,
रात रात भर कूफे में चलते रहे, फिर कूफा वापस आए, जेल में डाल दिया गया। आजकल भी जेल गुंडों और बदमाशों के लिए नहीं है, शरीफों के लिए है। इन शहजादों को जेल में डाला गया। कभी कैद का एहसास, कभी बाप की शहादत का ख्याल, कभी एक भाई और दूसरे भाई की कुर्बानी का ख्याल। दोनों बच्चे जारो कतार रो पड़े। हारिस ने तलवार उठाई, इस तरह गर्दन मारा कि साथी में दोनों का गला कट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो शहजादों की और शहादत हो गई। मगर इस मकाम पर अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत की शहादत की बातें सुनने वालों, मैं तुम्हें बनारस की जमीन पर एक पैगाम देना चाहता हूँ। बोलो मोहब्बत से पूरी तवज्जो है ना? मुझे बड़े प्यार से बताओ। मौत तो बरहक है, एक दिन हर इंसान को मरना है। शहादत होनी थी उन दोनों शहजादों की, मगर शहीद होते होते दोनों बच्चे नाना जान की उम्मत को सबक दे गए, सबक दे गए कि एक दिन तो मरना है, लेकिन अगर मरना हो तो देखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। आज के हालात कितने बिगड़ गए हैं बोलो। अगर अहले बैत की मोहब्बत है तो सबक हासिल करो। भाई भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा। बोलो, भाई भाई के बंटवारे में गड़बड़ कर रहा है, भाई भाई की जमीन जायदाद पर हमला कर रहा है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं। बदलो ये तरीके, बदलो ये हालात। अगर अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो मुस्लिम के बच्चों की तरह जिंदगानी गुजारने का सलीका सीखो। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, ज़हन हाजिर है ना? बोलो, पूरी तवज्जो है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम बिन अकील का खत पाकर रवाना हो चुके, और आप 2 मुहर्रमुल हराम को करबला आए थे। कै मुहर्रम को? 2 मुहर्रम। बोलो, जोर से बोलो। 2 मुहर्रम को। इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला इसलिए आए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग में गोबर है कि भेजा? अब मैं वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जो करबला गए थे, कान खोल करके सुन लो। कुछ लोग कहते हैं लड़ाई के लिए गए थे। अब्बासी ने तो पाकिस्तान से लिख दिया वो हुकूमत चाहते थे। अरे नादान सुन, हुकूमत की बात करने वालों, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के छौछवी को, सेमनान के बादशाह 15 साल तक हुकूमत की, मगर जब ख्याल आया भारत के इंसानों की हिदायत का तो हुकूमत को ठोकर मारा और हुकूमत छोड़कर बता दिया मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा। अब मुझे मोहब्बत से बताओ कि जब सेमनान में अली का पोता हुकूमत की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करेगा? बाज ने लिखा है कि करबला गए थे, लड़ाई के लिए गए थे। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बकवासें चल रही हैं। ऐसे ही 2-4 महीने से इतने माहौल में तब्दीली आ गई है, हालात खराब हो गए हैं। जिसको देखो जो बकवास कर रहा है। आजाद हो गए, इतनी बड़ी आजादी मिल गई, जहां चाहो जुबान खोल दो। ये नादान कहते हैं कि हुसैन करबला जो आए थे लड़ाई के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल, लाओ बड़ा से बड़ा कर्नल, और उससे पूछो कि मैदान जंग में जाना है किस चीज की जरूरत है। वो कहेगा तजर्बेकार फौज चाहिए, अच्छे और बड़े असलहे चाहिए। हमने कहा अगर साथ में बीवी जाए, बेटी जाए, बहन जाए, कोई बीमार जाए, जर्नल कहेगा पागल हो गए हो, जंग करने जा रहे हो कि रिश्तेदारी करने जा रहे हो? मैं कहना चाहता हूं अगर लड़ाई का इरादा होता तो फातिमा का बेटा 7 साल की बेटी सकीना को क्यों ले जाता? अपनी बीवी को क्यों ले जाते? बहन ज़ैनब को क्यों ले जाते? बीमार ज़ैनुल आबिदीन क्यों ले जाते?
6 महीने का दूध पीता हुआ बेटा अली असगर क्यों ले जाते? और सुनो, हुसैन के साथ सामान कितना था। आम तौर से अरब के लोग जो हालते सफर में साजो सामान रखा करते थे, उतना ही सामान इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। नोट करो, हुसैन करबला लड़ाई के लिए नहीं गए, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पहले आतंकी दहशतगर्द यजीद ने जब शरीयत में मुदाखलत किया और सर उठाया, तो फिर फातिमा के बेटे हुसैन ने न अपनी अन्न की परवाह की, न औलाद की, न खानदान की, न जान की, बल्कि करबला पहुंचकर और यजीद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके ये बता दिया कि सुनो, अब तक दुनिया में फातेह उसको कहा गया है जिसने किसी की गर्दन काटी हो, मगर हुसैन जमाने में इनकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को फातेह नहीं कहा जाएगा, अब तो गर्दन कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, पूरी तवज्जो है ना आपकी? बोलो। 3 मुहर्रमुल हराम का जमाना आया तो 4000 की फौज और उतार दी गई, मगर इमाम अली मकाम ने हर वक्त अमन की बात की। अमर इब्न साद सामने आया, बिल मुशाफा गुफ्तगू फरमाई, कहा सुनो, अगर मेरा आना करबला पसंद ना हो तो मुझे मक्के या मदीने कहीं वापस चले जाने दो, या किसी भी इस्लामी सरहद जाने दो, और या यजीद से मुलाकात कराओ। मुमकिन है जिस तरह मेरे भाई हसन मुश्तबा और मेरे माविया के दरमियान सुलह की तदबीर पैदा हुई थी, मेरे दरमियान और यजीद के दरमियान पैदा हो जाए। बोलो, कहां इमाम अली मकाम कहीं भी लड़ाई चाह रहे हैं? बोलो, पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है ना? यहीं तक नहीं, वक्त गुजरता रहा, अमर इब्न साद ने खत लिखा और अपनी भी साथ में रिपोर्ट लगा दी और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भेज दिया कि इमाम अली मकाम आए हैं, वो 3 बातें बता रहे हैं और उनकी तीनों बातों में सदाकत है, मेरे हिसाब से ये जंग नहीं होना चाहिए। आप जरा गौर कीजिएगा, वहां शिमर मौजूद था। शिमर का नाम तो सुना होगा, देखा है कि नहीं देखा है? बोलो, नहीं देखा? बहुत गौर से देखना, हिंदुस्तान में कम से कम 1 दर्जन शिमर तो पैदा ही हो गए जो हमेशा आपस में लड़ाते हैं, उनका काम है लड़ाई करना। जब देखते हैं कि कहीं से बनने वाली है तो फिर कोई नई कौड़ी ला करके रख देते हैं। बोलो, हजरत तो खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं, अल्लाह ताला इन शिमरी लोगों से बचाए जो कभी अहले सुन्नत वल जमात में एक नहीं होने देते। बोलो, मिलने नहीं देते, सुन्नियों को दूर रखना चाहते हैं, इख्तिलाफ कराना चाहते हैं, ऐसे शिमरी लोग आज भी मौजूद हैं। उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि नहीं, वो अमर इब्न साद वो रात रात भर इमाम हुसैन से करबला में मुलाकात कर रहा है, लिहाजा उसकी बातों पर आप ना आइए, या तो फिर ये मार्का मुझे दे दीजिए। बहरहाल ये सभी जालिम और कातिल थे। शेमर ने जिम्मेदारी ली और जाकर के आखिरी वार्निंग दी कि देखो अमर, अगर ये संभालना हो और इमाम अली मकाम को बैत पर मजबूर करना है तो करो, वरना उनका कत्लेआम करो, वरना ये बागडोर मुझे दे दो, जो हुकूमत की तुम्हें लालच दी गई है उससे हाथ धो लो। उसने कहा नहीं नहीं, ये काम मैं खुद कर लूंगा। एक से एक बढ़ के दरिंदा था। बहरहाल मैं आपको बताने चाहता हूं कि इमाम अली मकाम ने कहां पे अमन का रास्ता छोड़ा है। बोलो, तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? 7 मुहर्रमुल हराम का जमाना आया तो इन लोगों ने रसद पर अटैक कर दिया, कहा पानी बंद कर दो। पानी बंद करोगे कमजोरी आ जाएगी तो अपने आप बैत कर लेंगे। पानी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा। बोलो, तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? अच्छा, आज कुछ लोग हिंदुस्तान में ये समझते हैं, वहां देखो करबला में सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था और इस्लाम 2-2 कदम आगे बढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, आज कुछ लोग समझते हैं पूरा इस्लाम गोश्त खा के फैला है। और मैंने अक्सर 1.5 साल हो गए तकरीबन मुल्क की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में खिताब करते हुए और ये कहते हुए मुझे कि उस वक्त तक गोश्त न खाओ जब तक ये अपने खूंटे का जानवर तुम्हारे खूंटे में न बांध जाए। बोलो, समझ रहे हो? गोश्त ने खा के इस्लाम फैला है? नहीं, सहाबा ने पेट में बांधा है पत्थर, तब इस्लाम आया। नोट करो, फातिमा के बेटे हुसैन ने
3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की है, तब इस्लाम का परचम लहराया। इमाम अली मकाम के सामने असर का टाइम 9 मुहर्रम, तो ये यजीदियों ने घेराव खेमे का शुरू किया। हजरत ज़ैनब ने समझ लिया, वो आके कहती हैं भाईजान दुश्मन का इरादा साफ नहीं है। हजरत अब्बास को भेजा, कहा ये क्या चाहते हैं? तो दुश्मन कह रहे हैं कुछ नहीं, या तो बैअत करो और या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अब्बास इनसे कह दो आज रात भर की मोहलत दे दें ताकि हम अपनी पेशानियों से और सजदे कर लें। हजरात ये सिर्फ महज एक वाकया आपको समझ में आता है, कभी इसके नतीजे पे आपने गौर किया? हुसैन ने ये मोहलत किस लिए मांगा था? मैं तवज्जो चाहता हूं अहले स्टेज की, ये मोहलत किस लिए मांगा था? क्या कोई मशवरा करना था हुसैन को? कोई कमेटी बनाना था हुसैन को? कोई मंसूबा तैयार करना था हुसैन को? कोई फौज मंगाना था हुसैन को? बोलो, या कोई खौफ था हुसैन को, या शहादत का डर था हुसैन को? नहीं, ये मोहलत सिर्फ इसलिए मांगा था कि अब तो शहीद होना ही है, मगर इन पेशानियों को लज्जते सजदा और मिल जाए। नमाज के लिए मोहलत। बोलो, कितने अफसोस की बात है मुसलमानों, हमारी तुम्हारी हया कहां चली गई? हमारी तुम्हारी हमीयत कहां बिक गई? हुसैन टाइम ले रहे थे, मोहलत ले रहे थे नमाज के लिए। हमारे पास 24 घंटे मोहलत है, बोलो, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी मस्जिदों को नहीं जाते, फिर भी अजान सुनकर बौखला जाते हैं। अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन के इस किरदार को अपनाओ कि रात भर की मोहलत मांगी ताकि और सजदे हो जाएं। अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटे मोहलत दी है, 1 घंटा उसमें निकाल कर नमाजे पंजगाना अदा करने लगे। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, सुबह का वक्त हुआ, उस आलम में भी फातिमा के लाल ने ना अजान छोड़ा है ना नमाज। अली अकबर सदाए अजान बुलंद करते हैं। इमाम अली मकाम तमाम खानदान के लोग नमाजे फज्र अदा करते हैं। यजीदियों को तो जल्दी मची है जंग की, वो जल्दी से घोड़े दौड़ाने लगे, तलवारें चमकाने लगे, खेमे के करीब आ गए। इधर हुसैन के खेमे में सजदे हो रहे हैं, यजीदियों की तलवारें चमक रही हैं। इसलिए तो किसी अहले दिल ने कहा था न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाजे हक अदा होती है तलवारों के साये में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीदियों के सामने खड़े हुए। बहुत खुलूस के साथ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, बोलो पूरा ज़हन हाजिर है ना? खड़े हो गए आका हुसैन और यजीदियों के सामने इत्माम हुज्जत फरमा रहे हैं और कहते हैं आका यजीदियों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिनके लिए नाना जान ने फरमाया है कि हुसैन और हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। पहचानो। हजरत तवज्जो कीजिए, और इमाम अली मकाम कहते हैं पहचानो, इस्लामी दुनिया में सहाबा मौजूद हैं, उनसे पूछ लो। और अगर इस पर तुम यकीन नहीं रखते तो फिर सुनो, मुझे पहचानो, मैं किसका बेटा हूं? मैं रसूल की बेटी का बेटा हूं, मैं सरदार बता का पोता हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं मौला अली का लाडला हूं। अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जरा तवज्जो कीजिए आका हुसैन क्या फरमाते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो अब सबसे बड़ी बात ये बता दो कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्या मैंने तुम पर पानी बंद किया, खाना तंग किया, तुम्हारी औलादों का कत्ल किया, तुम पर मैंने जुल्म ढाया? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है ये तो बता दो। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, मैं खुद से करबला नहीं आया हूं, तुमने बुलाया है। देखो ये खुतूत हैं, ये मोहरें लगी हैं, ये तुम्हारे दस्तखत हैं। इतने में अमर इब्न साद में
इमाम अली मकाम की तकरीर में बदतमीजी के जुमले इस्तेमाल किए। अल्लाहु अकबर। आप ये मंजर जरा देखिए, उस वक्त हुर दूर खड़ा था, वो कांपने लगा, थर्राने लगा और करीब आया। कहा अमर इब्न साद, इतनी बातें इमाम अली मकाम पेश फरमा रहे हैं, इन तमाम बातों में तुम अमल नहीं करोगे क्या? जंग करके रहोगे? कहा हां, सरों की बारिश होगी, हाथ कलम कर दिए जाएंगे, खून बहेगा। हुर ने कहा नादान, ये तो बता, इतनी बातों में किसी पर अमल नहीं करेगा। कुछ नहीं, बस दो बातें हैं, या तो ये यजीद की बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हुर ने कहा था नादान सुन, वो फातिमा का बेटा है, अली का लाल। सुन ले, हुसैन सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हुर पर कपकपी तारी हो गई। हुर के भाई ने पूछा, भाईजान बहुत बड़े आप बहादुर हैं, इस अतराफ में कोई नाम लेता है बहादुरों का तो मैं आपका नाम पेश करता हूं, बात क्या है, पोजीशन क्यों बदल रही है? कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अहले बैत से जंग करना, इन यजीदियों को बता दो अपनी आखिरत से जंग करना, और मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में खड़ा हूं। इतने में घोड़े को एड़ लगाया, इमाम अली मकाम के कदमों पर आ गए। आका वही हुसैन हूं, वही हुर हूं जो 1000 फौज के साथ आपको लेके आया था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि ये आपसे जंग करेंगे। मुझे ये यकीन कामिल था किसी न किसी बात पर इत्तेफाक हो जाएगा, ये जंग पर आमादा हैं। आका आज मैंने अल्लाह से तौबा कर ली है, आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, अपने साथ कबूल फरमा लीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, हुर जाओ, तुम दुनिया में भी हुर हो और आखिरत में भी हुर हो। सुभान अल्लाह। इन यजीदियों ने जब ये देखा कि हुर हुसैन के कदमों में पहुंच गए तो ये समझ गए कि अगर फातिमा का बेटा आंखें खोल करके खड़ा हो गया तो पूरी फौज में खलबली न मच जाए, लिहाजा जंग फौरन तेज कर दो और शुरू कर दो। मोहतरम सामीने किराम, आप गौर फरमाइए जरा सा, और इन लोगों ने जंग की शुरुआत कर दी। बहरहाल हालात यहां तक हुए, मामलात यहां तक हुए कि जितने जानिसार और रुफका थे उस वक्त तक अहले बैत में से किसी को जंग में जाने नहीं दिया जब तक ये रफीकाने इमाम अली मकाम मौजूद थे। ये है अहले बैत से मोहब्बत, ये है अहले बैत से लगाओ। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जब सबकी शहादत हो गई और इमाम अली मकाम ने मुकम्मल तौर पर अमन की बात की और अपनी आजमाइश पर मुकम्मल उतरे, जानते हो हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकामे मेना में जाकर के अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या कहा था? काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है? कहा वालिद गिरामी, जो आपको हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। बाप बेटे से पूछ रहा है क्या इरादा है, और जब हजरत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख में पट्टी बांधा, बेटे के गर्दन पर छुरी रखी, छुरी जब चली, आंख की पट्टी हटाया तो छुरी के नीचे बेटा नहीं था, दुम्बा था। बोलो, बेटा नहीं था, दुम्बा था। और बेटे को लेटाते हुए, छुरी चलाते हुए बाप ने पट्टी बांधी थी ताकि बेटे के गले पर नजर न पड़े, और मां हाजरा वहां मौजूद नहीं थी। ये इम्तिहान इस्माइल था, मगर कुर्बान जाओ, जब फातिमा का बेटा आजमाइशों से गुजरा है तो देखो देखो, ये हजरत अली अकबर हैं, मैदान जंग में जा रहे हैं, मगर नोट कर लो, या बाप बेटे से राय नहीं ले रहा है, बल्कि बेटा बाप से इजाजत
लेकर जा रहा है। अल्लाहू अकबर। मैदान जंग में जाकर के घोड़े से गिर रहे हैं अली अकबर, तो मां नजरों से देख रही हैं। अली अकबर शहीद हो रहे हैं तो हुसैन की आंखों पर पट्टी नहीं है, हुसैन अपनी नजरों से देख रहे हैं। तो पता चला ये सारा कमाल नूरे मोहम्मदी का है। यही नूरे मोहम्मदी जब इब्राहिम की पेशानी पर जलवागर हुआ तो नारे नमरूद में छलांग लगा दी, और यही नूरे मोहम्मदी जब इस्माइल की पेशानी पर आया तो बाप के खंजर के नीचे छुरी दे दी, और यही नूरे मोहम्मदी जब फातिमा की औलादों में मुंतकिल हुआ तो देखो हजरत अब्बास के कटे बाजुओं को हुसैन ने उठाया और कहा अल्लाह ये मेरा भाई तेरी राह में शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर की जवानी को उठाया, ए अल्लाह ये मेरा बेटा राहे खुदा में शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत असगर की 6 महीने की जिंदगी गोद में ली, हुरमला ने तीर मारा, खून निकला, बाप की आस्तीन पर खून फुआरे की तरह फूट कर लग गया। बाप की चीख तो निकली मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। गोद में लेकर बेटे को कहा अल्लाह देख मौला ये मेरा 6 महीने का बेटा अल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो गया, इसे कबूल फरमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मैं तवज्जो चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं इमाम अली मकाम ने किस इम्तिहान को और किस आजमाइश को मुकम्मल किया। हाथ थक चुके हैं, लाशें उठाते उठाते दिल धड़क रहा है, लाशें उठाते उठाते बाजू उठाते उठाते कटे हुए सर ला करके खेमे में रखते रखते, मगर उसके बावजूद फातिमा के बेटे के चेहरे पर न कोई खौफ है न हरास, जुम्बिश तक नहीं आ रही, मुस्कुराता चेहरा। अल्लाहू अकबर। जर्रा बराबर कहीं से डर का एहसास नहीं हुसैन के चेहरे पर। क्यों? हुसैन को मालूम है कि वो जुलेखा थी जो हुस्ने यूसुफ में गुम थी, वो मिस्र की औरतें थी जो हुस्ने यूसुफ में गुम थी, तो उन्होंने उंगलियां काट ली थी। फातिमा का बेटा हुस्ने मुस्तफा में गुम हो गया था। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुस्ने यूसुफ बेनकाब हुआ था तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, और जब हुस्ने मुस्तफा बेनकाब हुआ था तो अरब के मर्दों ने अपनी अपनी गर्दनें कटा दी। हजरात एक लम्हा के लिए मैं आपकी ओर तवज्जो चाहता हूं। बोलो ज़हन हाजिर है ना? आपको किसी को नींद तो नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई जरा ज़हन हाजिर कीजिएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीदियों के मुकाबले में आए, सर पर अमामा रसूलुल्लाह, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी, फातिमा का लाल, यजीदियों के मुकाबले में। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन के हाथ में यह तलवार कौन सी है? मैं आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। वो हेलाकू और चंगेज खां की तलवार है जो पुरानी हो सकती है, मगर फातिमा के लाल के हाथ में जो तलवार है ये कल मौला अली के हाथों में चमक रही थी, आज फातिमा के लाल के हाथों में चमक रही है। क्या समझते हो इस तलवार को? हुसैन की तलवार हक और सदाकत की तलवार, हुसैन की तलवार अदलो इंसाफ की तलवार है, हुसैन की तलवार सच्चाई की तलवार है। हाथ लगने से आले का हुक्म बदल जाता है। देखो जरा सा, ये माइक देख रहे हो? तवज्जो है? देख रहे हो ना? माइक पर अगर गाना गाया जाए, माइक अगर नौटंकी वालों के पास हो, माइक सैनुमा के पर्दे में हो, तो ये माइक लानत है। और इसी माइक से अगर कुरान पढ़ा जाए, इसी माइक से अगर नात पढ़ी जाए, इसी माइक से अगर बयान किया जाए, तो यही माइक रहमत है। बोलो ज़हन हाजिर है? देखो कलम देखा है, पेन, अगर ये पेन सलमान रुश्दी के हाथों में हो, तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो, तो यह लानत है। थानवी नानूतवी अम्बेठवी के हाथ में हो,
ये कलम नहीं है, ये जहमत है, जहमत। किसी गुस्ताखे रसूल के हाथ में हो, दुश्मन अहले बैत के हाथ में हो, ये तलवार, ये कलम एक लानत है। मगर यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफी के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, तो यही कलम रहमत है। अच्छा देखा है, मोबाइल देखा है? शायद कोई ऐसी जेब हो जिसमें मोबाइल ना हो। झूठ का सबसे आसान जरिया मोबाइल। बद के लोग झूठ बोलते हैं मोबाइल से। एक साहब ने अपने बच्चे से कहा, बेटा ये बार बार घंटी बज रही है और दिमाग चट रहा है, जरा फोन उठा लो और बता दो कि अब्बा चार्जिंग में लगा करके भूल गए। बच्चे ने फोन उठाया, बोला अंकल। हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं ये बार बार दिमाग चट रहा है, जरा इसे बोल दो कि पापा चार्जिंग में लगा के भूल गए। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं बोलो? आज मोबाइल के जरिए कितने जराइम हो रहे हैं। मैं शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में गुजारिश करना चाहता हूं समझदारों से कि अपने समझदार बच्चों के हाथ में मोबाइल दें, ना समझ बच्चों के हाथों पर मोबाइल ना दें। बिला जरूरत बालिग और बालिगा लड़कों और लड़कियों के हाथों में मोबाइल मत दो। बड़ा अफसोस है आजकल 90% शादियां व्हाट्सएप से हो रही हैं। बोलो हालात कहां तक बिगड़ गए हैं। माँ बाप जिंदगी भर पढ़ाते हैं और निकाह के वक्त दिल भर करके रोते हैं, कहां दूल्हा बना के हम ले जा रहे हैं। हर आदमी का अपना कुंबा और अपना समाज होता है, तो माँ बाप को वहां शादी और निकाह करने में बड़ा इत्मीनान होता है। ये मोबाइल के जरिए से माँ बाप कितना दुखी हो रहे हैं, कितना झूठ बोला जा रहा है मोबाइल के जरिए। मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, मल्टीमीडिया मोबाइल बिला जरूरत अपनी औलादों को मत दो। इस मोबाइल के जरिए से तबाहियां पैदा हो रही हैं। झूठ इतना बोला जा रहा है, मगर मोबाइल का इस्तेमाल कहीं सही भी हो सकता है। बोलो तो नोट करो, अगर मोबाइल के जरिए गीबत की जाए, चुगली की जाए, झूठ बोला जाए, मुआशिका किया जाए, मुखबिरी की जाए, अय्यारी और मक्कारी किया जाए, किसी की बुराई बयान की जाए, तो ये मोबाइल एक तुम्हारे लिए लानत है। लेकिन इसी मोबाइल के जरिए अगर माँ बाप को सलाम कर लो, अपने बच्चों की खैरियत पूछ लो, मोबाइल के जरिए मसाइल मालूम कर लो, मोबाइल के जरिए तकरीरें सुन लो, मोबाइल के जरिए कुरान सुनो, तो यही मोबाइल तुम्हारे लिए एक रहमत है, रहमत। जरा देखो तो इस्तेमाल बदला, मसला बदल गया। इसी तरह ये तलवार, तलवार क्या है? ये लोहे की तलवार गर्दन काट देती है, नसें काट देती है, खून बह जाता है, इंसान के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नोट करो, ये तलवार लानत है। लानत कब? जब ये तलवार कातिल के हाथ में हो, जालिम के हाथ में हो, जब ये तलवार उग्रवादी के हाथ में हो, तलवार आतंकवादी के हाथ में हो, तलवार दहशतगर्द के हाथ में हो, तो ये तलवार एक लानत है, लानत। लेकिन नोट करो, यही तलवार अगर अमीरे हमजा के हाथों में हो, यही तलवार अगर फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार अगर करबला में अब्बास अलमबरदार के हाथों में हो, यही तलवार अगर हजरत कासिम के हाथों में हो, यही तलवार हजरत अली अकबर के हाथों में हो, यही तलवार इमाम अली मकाम के हाथों में हो, तो याद रखो ये तलवार रहमत है, रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे आका हुसैन ने जो तलवार चलाई है मामूली बात थोड़ी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ यजीदी फौज पर हुसैन ने तलवार चलाया, नहीं। जहां यजीदी फौज पर तलवार चली थी, वहीं आका हुसैन ने यजीद की अना पर तलवार चलाया। यजीद के घमंड पर, तकब्बुर पर, इनात पर, बुग़्ज़ पर, नेतागिरी पर, डिक्टेटरशिप पर, तानाशाही पर, यजीद के गुरूर पर, यजीदियत पर, यजीद की आवारागर्दी पर, यजीद की बदख्याली पर, शरीयत के खिलाफ जो उसने सर उठाया था, इस बदअमली पर तलवार चलाया हुसैन ने। इमाम अली मकाम ने यजीद की सूदखोरी पर तलवार चलाया, मुहर्रमात के साथ निकाह को दुरुस्त माना था, इस अमल पर तलवार चलाया। इमाम अली मकाम ने यजीद के उस शराबखोरी पर तलवार चलाया,
और जब फातिमा के बेटे ने यजीद के इन जराइम पर और गुनाह पर तलवार चला दी है, तो ऐ हुसैनियों, आज से तुम भी तय कर लो कि इंशाअल्लाह ना हम शराब पिएंगे, ना हमारे मोहल्ले में कोई शराब पीने पाएगा। अगर सूद के लिए की भी सोचा भी हो तो तौबा कर लो। चोरी, रेप, ये तमाम जराइम और गुनाहों से तौबा करो अगर सच्चे हुसैनी। इमाम अली मकाम ने इन तमाम गुनाहों पर तलवार चला दी है। अब हमारा तुम्हारा फर्ज है कि हम एक हुसैनी बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारें। बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? हजरात एक लम्हा की मैं और आपकी तवज्जो चाहता हूं। बोलो दिलो दिमाग मौजूद है? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 61 हिजरी में हुई। बोलो 10 मुहर्रमुल हराम को। मुझसे भी आप सुन चुके हैं, कई बार इस स्टेज पर तकरीरें हुई हैं, उलमा से भी आप सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि शहादत इमाम अली मकाम के बाद यजीद खामोश नहीं हुआ, बल्कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद और बड़ा जालिम बन गया, नेटर हो गया। और क्योंकि इमाम अली मकाम का वजूद यजीद के लिए मुहतसिब था, और जब उसके सामने हिसाब लेने वाला कोई ना रहा और हिसाब लेने वाले ही का कत्ल कराया और शहीद कराया, तो बिल्कुल आवारा ख्याल हो गया। इसकी आवारा ख्याली यहां तक जाती है कि तमाम वक्त आप सिर्फ नापकारी में गुजारता है, और अब शहादत हुसैन के बाद इसके कदम गुनाहों की तरफ फैल जाते हैं, और एक 12,000 की फौज मुस्लिम इब्न उकबा की मातहती में भेज करके मदीना तैयबा में चढ़ाई करा दी। कहां है यजीद के मतवाले? यजीद के जराइम नजर नहीं आते, यजीद के गुनाह नजर नहीं आते। यजीद की हमदर्दी करने वालों, जाओ, हमारी दुआ है तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ है। मदीना तैयबा में चढ़ाई कराई, 700 सहाबा का कत्ल हुआ, जरा गौर कीजिएगा। और मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर घोड़े बांधे गए, लीद फैल गई, घोड़ों का पेशाब फैल गया, अजान देना बंद करवा दिया। सईद इब्न मुसय्यब कबायरे ताबई में से हैं, वो फरमाते हैं कि उन दिनों में मजनू बन गया था, तो मुझे पागल समझ के कभी पकड़ते थे, कभी छोड़ देते थे, और जैसे मुझे मौका मिलता था तो मस्जिद नबवी शरीफ में मैं अजान दिया करता था। उलमाए किराम फरमाते हैं जब कोई अजान नहीं देता था तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। मैं नहीं समझता कि वो ऐसा शख्स जो मदीना तैयबा की अजमतों का ख्याल न रखे कहीं से भी हकदार हो सकता है, कहीं से भी वो जन्नत में जाने का हकदार हो सकता है। जो लोग जन्नती बनाने में लगे हुए हैं, फराड और धोखे से काम कर रहे हैं। कान खोल करके एक बात और सुन लो, यहीं तक नहीं, ये मजालिम तो यहां थे। अब ये फौज रवाना होती है मक्के शरीफ के लिए, जरा गौर कीजिए। सिपे सालार मर चुका है, इब्ने नुमैर को बना दिया गया, और बनाने के बाद जब मक्के शरीफ पर इन लोगों ने चढ़ाई की तो मिंजनी के जरिए से पत्थर फेंकवाए, काबे शरीफ का गिलाफ जलवा दिया। काबे की छत में एक सींग रखी थी। कौन सींग? जो दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बा हुआ था, उस दुम्बे की सींग तबर्रुक बनाकर काबे की छत पर रखी थी, उसे भी जलवा दिया। आज अगर हम औलिया किराम और अंबिया किराम के तबर्रुकात की ज़ियारत करते हैं और उनसे फैज़ हासिल करते हैं तो लोगों का कलेजा फट जाता है। हमें देखो जरा से, ये ज़ियारत का और तबर्रुक की हिफाजत का सिस्टम बड़ा पुराना चला आ रहा है। जो दुम्बा ज़बा हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह, उसकी सींग खाने काबा की छत पर रखी थी। इन यजीदियों ने उसे भी जलवा दिया। हजरात तवज्जो कीजिए। उसके बाद यजीद 41 साल की उम्र में मकामे हम्स में मर गया। खबर आई, मगर यह खबर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिया था।
इसलिए यजीदी फौज मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अल हर्ब खुदतुन के तहत कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा। मगर जब यजीदियों को मुकम्मल खबर आ गई कि वाकई हमारा तागुती बेड़ा गर्क हो गया है, ये सब भाग खड़े हुए काबे शरीफ से और वापस पलटे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये पीरियड कितना गुजरा है। 61 हिजरी में इमाम अली मकाम की शहादत हुई है। अहले इल्म बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूं, और अरबाब सियासत की भी तवज्जो चाहता हूं। 61 हिजरी और ये 64 हिजरी में मर गया यजीद। इसकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 41 साल थी। 41 साल की उम्र में ये मर गया। गोया इसने जो अपनी दहशत और वहशत फैलाया था वो 3-3.5 साल तक, कितने 3-3.5 साल तक यजीद का वजूद खत्म हो गया। जहां पे आज यजीद की कब्र है ना, वहां डबल रोटी बनती है, भट्टी लगी हुई है, रोजाना आग जलती है। और जब मरा था तब भी इसके सरहाने शराब रखी थी। आप जरा तवज्जो फरमाइए, कितने दिन चली इसकी दहशत, कितने दिन चली इसकी हुकूमत? 3-3.5 साल। इसी में इमाम अली मकाम की शहादत, इसी में मक्के और मदीने की अजमतों से खिलवाड़ इस यजीद ने किया। हुकूमत हासिल की, 3.5 साल के अंदर खत्म हो गया, मर गया। नोट करो, पता ये चला मुसलमानों, कभी मायूस मत होना, मायूसी का शिकार मत होना। जो हुकूमतें जुल्म के जरिए बनती हैं, ताकत के जरिए बनती हैं, जो हुकूमतें दहशत के जरिए बनती हैं, जो हुकूमतें इंसानों पर जुल्म ढाके बनती हैं, उन हुकूमतों की उम्रें बहुत कम होती हैं। बोलो, ऐसी हुकूमतों की उम्रें बहुत कम होती हैं। अब ना यजीद की हुकूमत की उम्र होगी थी और ना इंशाअल्लाह किसी पलीद की हुकूमत की उम्र रहेगी। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों में पूरा इलाका बैअत होने लगा। मिस्र और शाम के लोगों ने माविया के हाथ में मुरीद होना शुरू किया। ये माविया कौन है? यजीद का बेटा है। कौन है? अरे बोलो ना। आप बोल इसलिए नहीं रहे कि बाप का नाम भी यही है, कहीं हजरत गड़बड़ तो नहीं कर रहे कुछ? बाप का नाम भी माविया है, बेटे का नाम भी माविया है। और यजीद की बेटे माविया की जहां तक बात की जाए तो नेक साले था। उसकी उम्र 21 साल थी। और जब मरने का टाइम लगने लगा, लोगों ने कहा तुम भी किसी को खलीफा बनाओ। तो बड़ी प्यारी बात इस शख्स ने कही थी कि मेरे बाप ने इस खिलाफत में वो तलखी छोड़ी है कि मैं दूसरे को मुब्तला नहीं करना चाहता। मैं किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा। 21 साल की उम्र में 2 महीने या 40 दिन तक हुकूमत करके यजीद का बेटा माविया भी दुनिया से चला गया। अब मौका मिल गया, बहुत दिनों से ताक में लगा था मरवान, बड़े जुगाड़ किए उसने, मौका मिल गया मरवान को। तो मरवान पर मिस्र और शाम के लोगों ने खुरूज किया, मरवान की बैत कर ली। मरवान मर गया तो उसका बेटा अब्दुल मलिक आ गया। पूरी तवज्जो है ना? अरे बोलो जोर से, ज़हन हाजिर है ना? मरवान मरा तो उसका बेटा अब्दुल मलिक आ गया। अब अब्दुल मलिक के जमाने में पूरा पावर मुख्तार सकफी को मिल गया। ये मुख्तार सकफी वही है जिसके घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों का कूफे में कयाम हुआ था। अब जब उसको मौका मिला तो उसने कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। सारे हुसैन के कातिल मारे जाएंगे, ज़बह किए जाएंगे, इन्हें पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ। तो जो बड़े बड़े सरगना नेता थे ना, उनको पहले पकड़ा गया। सबसे पहले अमर इब्ने साद के पास फौज पहुंची तो उसका बेटा हफ्स वापस आया अबू उमरा कोतवाल के साथ और सिफारिश करने मुख्तार सकफी से। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बाप कहां है? अमर इब्ने साद। ये अमर इब्ने साद कौन है? यही यजीदी फौज का सिपह सालार था करबला में। तवज्जो है ना? इसी ने पहला तीर अहले बैत पे मारा था। मुख्तार सकफी ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया,
तो उसका बेटा आया और मुख्तार सकफी से कहने लगा कि ऐसा है कि पिताजी ने राजनीति को त्याग पत्र दे दिया है, अब उनको सियासत से कोई मतलब नहीं है। तो अबू उमरा ने, मुख्तार सकफी ने कहा, नादान, अगर सियासत से इस्तीफा देना था तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले देता। जाओ इसको पकड़ करके लाओ। अबू उमरा कोतवाल पहुंचा, जिस्म के 2 टुकड़े किए, सीधे गर्दन काटा और सर ला करके उसी जगह कूफे में रखा जहां पर 6 साल पहले इन लोगों ने इमाम अली मकाम का सर ला के रखा था। अल्लाह अकबर। उसके बेटे हफ्स को बुलाया, कहा इसकी भी गर्दन मारो। कहा तुम अली अकबर और इमाम हुसैन का बाप बेटे मुकाबला नहीं हो सकते, मगर कम से कम मुझे तस्कीन होगी, इमाम अली मकाम की गर्दन का बदला तेरे बाप का गला है और अली अकबर की गर्दन का बदला तेरा गला है। उसको भी काट करके सामने रख दिया, उसी गवर्नमेंट हाउस में जहां 6 साल पहले इन लोगों ने फातिमा के बेटे का सर रखा था। फिर कहा ढूंढो खूली कहां है। ये खूली जानते हो कौन है? जिसने इमाम अली मकाम का सर नेज़े पर बुलंद किया था, यूं बुलंद करके चल रहा था। जब इसको ढूंढा गया तो ये घर में घुस गया और अपनी बीवी से कहा तुम बाहर निकल जाओ। जब कोतवाल साहब आए पूछे घर में खूली हैं तो तुम बता देना कि वो खूली घर में नहीं। औरत ने कहा हाँ ठीक है, जल्दी एंट्री लो। शौहर अंदर चला गया, बाहर खड़ी हुई औरत। जानते हो, आमतौर से औरतों की हमदर्दी जो है वो मजलूमों के साथ रहती है। जब से इसने इमाम अली मकाम का सर काटा था, तब से ये बीवी अपने शौहर से नफरत करने लगी थी। कहा जाओ अंदर। वो अंदर चला गया, कोतवाल आया, औरत बाहर खड़ी मकान के। पूछ रहा है शहर कोतवाल, ये खूली का मकान है? जी हाँ। क्या अंदर खूली है? तो उसने जुबान से कहा घर में खूली नहीं है, और हाथ से इशारा कर दिया। जाओ, लाइन क्लियर है। अंदर पहुंची फोर्स तो ढूंढने लगे। तो भाई ढूंढेगा कहां आदमी? बेडरूम में ढूंढेगा, कमरे में ढूंढेगा, बिस्तर में ढूंढेगा, कहीं मिला ही नहीं। तो ये पुलिस वालों के हाथ पैर तो सब चलते हैं। एक बड़ा सा अपने यहां जैसे यूपी में झौआ नहीं होता है, मुर्गी उर्गी बंद करने के लिए दरबा टाइप होता ना लकड़ी का, समझते होंगे इतना। तो इतना बड़ा झौआ टाइप था। तो एक सिपाही का हाथ तो चल ही रहा था, उसने एक में मारा लात। तो जैसे हटा वो ऊपर से झौआ, वो टोकरा हटा ना, तो खूली का खोपड़ा निकल आया। ये अंग्रेजी का 3 बना हुआ अंदर था, लपटा हुआ, मुर्गी बना हुआ। पकड़ा, बाल खींचते हुए बाहर लाया और सर को तन से जुदा किया और पूरा जिस्म कुत्ते और बिल्ली के हवाले कर दिया। दर से इबरत है अहले नजर के लिए। और इसका भी काट करके सर वहीं पे रखा गया। अब ढूंढा गया किसको? शिमर को। शिमर तो हमेशा चालाक होता है, बहुत लंबे निकल गया, कुल्तानिया निकल गया, फौज कशी की गई और इसके बदन में इतने सफेद दाग थे, बिल्कुल चितकबरा था। और जिस वक्त इसका गला काटा गया है तो चेहरा बिल्कुल खन्नास लग रहा था, आसाम का अनन्नास। इसकी भी गर्दन काट के ला करके उसी दारुल हुकूमत में गवर्नमेंट हाउस में रखी गई। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ढूंढा गया, मकाम मूसिल निकल गया, 30 मील आगे फौज कशी हुई, ये भी मारा गया और इसकी गर्दन भी काट कर गवर्नमेंट हाउस में रखी गई। हजरात तवज्जो चाहता हूं मैं आप, इमाम अली मकाम की शहादत के अभी 6 साल गुजरे हैं। तवज्जो कीजिए जरा से, ये 67 हिजरी का जमाना है और इनकी गर्दनें काट करके रख दी गई ला करके। तिरमिजी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि एक अजदहा सांप आया और सारे सरों को सूंघता रहा। उसके बाद जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर पर आया तो एक नथने से घुसा, दूसरे नथने से बाहर हुआ। 3 बार उस सांप ने ऐसा किया। ये तो दुनिया का अजाब है, आखिरत वाला अजाब तो बाकी है। बोलो, ये इनका सर रखा है तो अजदहा अजाब बनकर आ गया
मगर कल इसी जगह जब फातिमा के बेटे का सर रखा था तो हाफिजों के सीने का कुरान कहता था वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला इन यजीदियों की जिंदगी 67 हिजरी में गर्दन कटने के बाद यहां से खत्म हो गई है, मगर वारे फातिमा के लाल 61 हिजरी में गर्दन कटाने के बाद मेरे हुसैन की जिंदगी शुरू हो गई। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, आपको मालूम है कुल यजीदी कितने मारे गए? मुख्तार सकफी के जमाने में तकरीबन 6000 यजीदी मारे गए। बोलो, पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है? मगर एक नसीहत के लिए बात सुन लो, नतीजतन अपनी तारीफ पर कभी मस्त मत हुआ करो और न तारीफ की कभी ख्वाहिश किया और दिल से ये नियत रखो हर एक तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला। बोलो, सब उसी के लिए तारीफें हैं। मुख्तार सकफी का सिस्टम तारीफ से बिगड़ गया। जब पूरे इलाके में खबर फैलने लगी कि मुख्तार ने कातिलाने हुसैन से बदला लिया है, खूली मारा गया, शिमर मारा गया, इब्ने ज़ियाद मारा गया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मारा गया, अमर इब्ने साद मारा गया, तो खुतूत आने लगे, मुख्तार मुबारक हो, मुख्तार मुबारक हो। क्या कहने मुख्तार, क्या काम किया तुमने मुख्तार? मुख्तार गए पगला। जब इतनी तारीफ होने लगती है, नहीं नहीं ये मुख्तार की बात नहीं कर रहा हूं, ये समझदार है भाई। हम लोगों को कभी कोई बुराई करता हमें कभी नहीं बुरा लगता। हजरत बैठे, देखिए आपको भी कभी नहीं लगेगा। जरूरी है यार कुछ लोग बुराई करने वाले हों, कहीं ये मगरूर ना कर दें, बोलो कहीं ये घमंडी ना बना दें। तो जरूरत है कि हो, ठीक है, हर आदमी में की तकदीर में जो लिखा है वो करता है। शायद हमारे आमाल में कुछ नेकियों की कमी पड़ रही हो तो उसके नामा आमाल से कुछ नेकियां ही ट्रांसफर हो रही हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कुछ उससे महसूस होता है। मुख्तार ने तारीफ सुनते सुनते दावा कर दिया, मामूली दावा नहीं, नबूवत का दावा। कहा यार तुम लोगों ने मुझे मामूली आदमी समझाया क्या? मैं तो नबी बनकर आया और मेरे पास तो जिब्रील आते हैं। मगर सुन लो मुसलमानों, शरीयत की लगाम इतनी मजबूत होती है, अपना हो या पराया, शरीयत किसी को माफ नहीं करती। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चढ़ाई की, इस तरह मुख्तार का भी कत्ल कर दिया, मुख्तार भी मारा गया, इसने दावा नबूवत कर दिया। 6000 मारे गए मुख्तार सकफी के जमाने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई थी, मेरे महबूब याहया इब्ने ज़करिया के एवज में हमने 70,000 को मारा है और तुम्हारे नवासे के एवज में 70,000 और मारे जाएंगे। दोनों मिला के जोड़ो कितने हुए? अरे बोलो ना यार, 1,40,000। कितने हुए? 1,40,000। तो कुछ खिलाफत अब्बासी के दौर में मारे गए और कुछ ऐसे हुए जिन्होंने गुस्ताखियां की थी कि आग में जल गए, तो आग बुझाने के लिए पानी का सहारा लिया तो उसी दरिया फुरात में डूब के मर गए। कोई कोढ़ी हो गया, कोई अपाहिज हो गया, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, तरह तरह से मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो गया। और कुल कितने मारे गए? जोर से बोलो। 1,40,000। ये बोल इसलिए नहीं रहे कि वहां तो 22,000 थे, ये ज्यादा क्यों मारे गए? इनको हमदर्दी भी बहुत जल्दी आती है ना। वहां तो कितने थे? 22,000, तो ये 1,40,000 क्यों मारे गए? इनका क्या कसूर था? इनका कसूर बताऊंगा और इंशाअल्लाह आपका भी अमल उस पे अगर रहेगा तो आप भी तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे, जो मैं नतीजा निकाल के आपके सामने रखूंगा। वाकई 22,000 का लश्कर था, मारे गए 1,40,000, कत्ल किए गए, कोढ़ी बने, अपाहिज हुए, तरह तरह से बीमारियों में मुब्तला होकर 1,40,000 का खात्मा हुआ। क्यों जानते हो? ये सब करबला में नहीं थे, मगर बात इतनी थी,
जब 22,000 का लश्कर करबला वालों पर जुल्म ढा रहा था तो ये अपने घरों में खामोश थे, ये अपने घरों में खामोश थे, चुप थे। ये देख करके किनारे निकल जा रहे थे, गोया इनका कसूर ये था कि यजीदी जुल्म के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई थी। बोलो, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई थी। इनकी ये मुजरिमाना खामोशी थी जिसकी सजा इनको मिली। आप देखिए जरा सा और तवज्जो कीजिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अगर किसी जगह कोई गुनाह हो रहा हो, कोई गुनाह हो रहा हो किसी मकाम पर और आप वहां मौजूद हैं, लेकिन आप उस गुनाह से राजी नहीं हैं, तो आपकी मिसाल ऐसी है कि आप वहां मौजूद नहीं हैं। और अगर किसी जगह गुनाह हो और आप वहां मौजूद ना हो मगर उस गुनाह से राजी हो, तो आपकी मिसाल ऐसी है कि आप वहां मौजूद हैं। पूरी तवज्जो है ना, जहन हाजिर है ना। तो देखो, इस किस्म के गुनाह जो महल्लों में टोलों में होते हैं, बच्चे जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तुम मुस्कुरा के आगे चले जाते हो कि ठीक है दूसरे का लड़का बिगड़ रहा है, हमारा लड़का थोड़ी है। याद रखना, इस गुनाह का सिला तुम्हें भी मिलेगा। अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि इन जुआड़ियों को पकड़ करके रोक सकते हो और ताश के और जुआ के अड्डों को बंद कर सकते हो, शराब खाना जाने से रोक सकते हो, तो मुसलमानों ये तुम्हें रोकना पड़ेगा। हजरात तवज्जो कीजिए, तो ये जो 1,40,000 मारे गए, ये यजीद के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, इसलिए ये भी मारे गए थे। पता ये चला कि अगर दुनिया में कहीं महल्ले में, शहर में, इलाके में अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो और आप उस जुल्म की खिलाफ आवाज ना उठाएं तो आपको भी अल्लाह सजा देगा। क्या कहते हैं हजरत, वो शेर क्या है, जालिम भी रजी अल्लाह, मजलूम भी रजी अल्लाह। जालिम मिला तो कहा भैया सब तुम्हारे आशीर्वाद में हम रह रहे हैं, बहुत सही आदमी हो। और मजलूम मिला तो कहा अरे बहुत बड़ा बदमाश है, क्या करें। दोनों तरफ खुश हो रहे हैं, दोनों तरफ लोगों को खुश कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई जुल्म करे, और एक मेरा जुमला नोट करो, बड़ा काम आएगा, हक बोलने से, हक बोलने से अल्लाह तुम्हारा रिस्क नहीं कम करेगा, तुम्हारे रिश्तों को कोई नहीं काट सकता हक बोलने से। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही पैगाम था, हक बोलो, हक के साथ रहो, चाहे अकेले रह जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी मगर तुम हक के साथ रहोगे और हक तुम्हारे साथ रहेगा। इमाम अली मकाम ने हक का दामन पकड़ा, हक्कानियत की बात की। आज हुसैन ही हुसैन पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, यजीद का कोई नाम लेवा नहीं नजर आता। इसलिए मुसलमानों, कभी महल्ले में, खानदान में जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाओ हजरात। और पक्के हुसैनी अगर हो तो नमाजें पढ़ो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वो मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चैनल करामत भाई का है, आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सेंटर ये सर्च करेंगे तो आज का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। जिन हजरात को आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चाहिए, करामत रिकॉर्डिंग सेंटर YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं, आज का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा।